रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सबको पता है जरूरी चीजें हैं, लेकिन 21st सेंचुरी के लोगों के लिए एक और बेसिक नीड है, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स। ऐसा सेक्टर जो सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में $multi trillion इंडस्ट्री बन चुका है। पिछले 10 सालों में ही ये सेक्टर 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 3 गुना। और इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटो प्रोड्यूसर बन चुका है। और अब जब नए जीएसटी रेट कट्स अनाउंस हुए हैं तो सब कह रहे हैं ऑटो सेक्टर इज द बिग विनर। तो सवाल है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। देखिए ग्राफ, FY21 में ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन था 22.7 मिलियन, आज ये 31 मिलियन बन चुका है। और जो गाड़ियां बिकी थी FY21 में 18 मिलियन, अब 25 मिलियन। मतलब डिमांड भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी और सेल भी। और ये तब था जब जीएसटी का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था। सोचो, जब रेट्स कट हो चुके हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नए ग्लोबल ट्रेड पैक्ट्स हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा? अगर हलचल होगी तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऑटो स्टॉक्स में हो क्या रहा है, मतलब मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। फिर हम वो 2 मेजर रीजंस के बारे में जानेंगे जिसके वजह से ऑटो सेक्टर में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो जीएसटी 2.0 और दूसरा है द एसयूवी रेवोल्यूशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और लास्ट में इस सेक्टर के कुछ चैलेंजेस भी जानेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स अप विद ऑटो स्टॉक्स विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने अभी ये जो हलचल की बात की, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑटो मार्केट में कुछ समय से चल क्या रहा है। इन 6 पॉइंटर्स से आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। पहला, मार्केट का रिएक्शन। एज दे से मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, वहीं यहां देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीने में निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 30% अप हुआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और आइशर मोटर्स ने रिकॉर्ड हाईज हिट किए, प्लस ओला भी अब आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आपको याद है कुछ साल पहले ईवी एक फ्यूचर का टॉपिक लगता था, बट अब तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। फैक्ट्रीज बन रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया को अपना हब बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वियतनाम की विनफास्ट ने तमिलनाडु में ₹500 करोड़ का प्लांट लगा दिया है। पहले फेज में 50,000 गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल करेंगे और फुल कैपेसिटी 1.5 लाख यूनिट्स तक ले जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है, अपना बैटरी ईवी रोल आउट फास्ट ट्रैक कर रही है, वो भी 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट प्लान के साथ। अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट लगाकर लोकलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है, जो इंडिया को ईवी वर्ल्ड मैप पर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तीसरी हलचल, आपको याद है अप्रैल में चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट्स पे स्पेशल लाइसेंसेस मैंडेटरी कर दिए थे। ये वही मटेरियल्स हैं जो ईवी मोटर्स, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं। अगर सप्लाई रुकती तो बजाज ऑटो जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोडक्शन कट करना पड़ता और पूरा ईवी इकोसिस्टम हिल सकता था। लेकिन इंडिया ने इसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अगस्त में गवर्नमेंट ने चाइना के साथ डायरेक्ट टॉक्स शुरू किए, वीजास फैसिलिटेट किए, कंपनीज को सपोर्ट दिया और सप्लाई चेन स्मूथ चलाने के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। साथ ही हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने ₹1345 करोड़ की सब्सिडी अनाउंस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए, ताकि फ्यूचर में इंपोर्टेड मैग्नेट्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। ये कोई शॉर्ट टर्म जुगाड़ नहीं है, इंडिया ने लॉन्ग टर्म बैकअप प्लान रेडी कर लिया है। अब कंपनीज मैग्नेट फ्री ईवी मोटर्स जैसे नए सोल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कमर्शियल यूज 2029 तक नहीं, पर 1 साल में ही काम शुरू हो सकता है। बड़ा चेंज है ना। चौथी हलचल, कभी सोचा है क्विक कॉमर्स बूम का ऑटो सेक्टर पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे एप्स हर घर तक एसेंशियल्स डिलीवर कर रहे हैं, वो भी कुछ मिनटों में। लेकिन ये सिर्फ शॉपिंग ट्रेंड नहीं, गाड़ियों की डिमांड का गेम चेंजर भी बन गया है, स्पेशली 2 व्हीलर्स। ग्रोसरी डिलीवरी के लिए ऑलरेडी 11 मिलियन कमर्शियल 2 व्हीलर्स का यूज हो रहा है और 2032 तक ये 35 मिलियन तक पहुंचने वाला है, क्योंकि क्विक कॉमर्स 2028 तक खुद 3 गुना बढ़ने वाला है और इंडिया का कमर्शियल 2 व्हीलर सेगमेंट 2032 तक 14.8% CAGR से ग्रो करेगा। काफी ह्यूज, मतलब जितनी ज्यादा इंस्टेंट डिलीवरी उतनी ज्यादा बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल्स की डिमांड। सबसे एक्साइटिंग बात, ये प्लेयर्स ईवी ट्रांजिशन को भी पुश कर रहे हैं, जिससे भारत का ईवी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मार्केट और तेजी से ग्रो करेगा। फिफ्थ, आपको याद है फेम 2 स्कीम आई थी ईवीज को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इजीली इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सके और पोल्यूशन कम हो।
उसकी फंडिंग खत्म होने वाली थी, तो सवाल था अब आगे क्या, जिसका जवाब है प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम। अक्टूबर 2024 में ही लॉन्च हुई। 10,900 करोड़ का ये प्रोग्राम अगले 2 सालों में 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 24 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस को सब्सिडी देगा। ज्यादा ईवीज, कम पोल्यूशन और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एक बूम है। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, ट्रैक्टर इंडस्ट्री। FY25 में 7% ग्रोथ देखी गई और ICRA का कहना है FY26 में 4 to 7% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रीजन, जबरदस्त मॉनसून ने फार्मिंग को बूस्ट दिया और जुलाई के नंबर्स में रिटेल वॉल्यूम्स 11% अप ईयर ऑन ईयर रहे। मतलब फार्मिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है और ट्रैक्टर्स की सेल्स आगे भी ग्रो करने वाली है। ये ग्रोथ सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं बल्कि रूरल इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये थे 6 पॉइंटर जो ऑटो सेक्टर के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि GST 2.0 के आने से ऐसा क्या चेंज होगा, क्यों इस सेक्टर को, पर्टिकुलरली इसी सेक्टर को इन रेट कट्स का बड़ा विनर कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं। इस सेक्टर को विनर अनाउंस करने से पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। GST 2.0 के अंडर स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस का टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया। लार्ज इंजन कार्स और SUVs पे भी रिलीफ, पहले लगभग 50% इफेक्टिव टैक्स हुआ करता था, अब 40% हुआ और EVs 5% स्लैब में ही टैक्सेबल हैं। छोटे ट्रैक्टर्स का GST 12% से 5% और मोर देन 1800 सीसी रोड ट्रैक्टर्स 28% से 18% हो गए। बड़े प्लेयर्स जैसे महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, BMW ने नए रेट्स अनाउंस तक कर दिए। मार्केट ने भी इंस्टेंटली रिएक्ट किया। GST अनाउंसमेंट के अगले ही दिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.7% जंप करके 11 मंथ हाई पे गया। रीजन सिंपल है, फेस्टिव सीजन प्लस लोअर टैक्स इज इक्वल टू डिमांड का तेजी से एक्सप्लोजन। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल्स, सब बिकेंगे। TVS का तो ये तक कहना है कि उनके लिए ये जो GST बोनांजा है वो FY26 के लिए रिकॉर्ड ईयर ला सकता है। तो हम सबको ऑटोमोबाइल्स का तो थोड़ा अंदाजा था, लेकिन क्या आपको पता है ऑटो पार्ट्स का GST भी 18% स्लैब में आ गया है। मतलब टायर्स, बैटरीज, कंपोनेंट्स, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीपर बनेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और MSMEs को मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलेगा। इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ऑटो कंपोनेंट्स अब कॉस्ट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कंसिडर इज ऑटो इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3.5 करोड़ जॉब्स सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंसिंग, मेंटेनेंस सब मिलाकर। मतलब GST 2.0 का इम्पैक्ट सिर्फ प्राइसेस और डिमांड्स नहीं, ये मल्टी लेयर स्टिमुलस है। कंजम्पशन, रूरल प्रॉस्पेरिटी, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट सब अपलिफ्ट होंगे। ऑल्सो मॉनसून और फेस्टिव सीजन के बाद यूजुअली सेल्स पिकअप होती ही हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स, वो भी रूरल या टियर 2-3 सिटीज में। लेकिन इस बार क्या अलग होगा? इस बार टियर 2-3 सिटीज में अंडर 4 मीटर्स पेट्रोल कार लेस देन 1200 सीसी और डीजल लेस देन 1500 सीसी जैसे वैगन आर, स्विफ्ट, i10 नियोस का डिमांड और बढ़ेगा। तो ये तो साइड का एक स्टोरी हुआ। हमारी रिसर्च टीम को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया, जिसके बाद हमें वीडियो बनाना और जरूरी समझ आया, द SUV रेवोल्यूशन। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेक्शन, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर बताना कि आपकी पहली कार कौन सी थी और आपकी ड्रीम कार का नाम क्या है। गाइज, आज से 5 साल पहले जब आप अपने आसपास रोड्स पे गाड़ियां देखते थे तो मोस्टली आपको हैचबैक कार्स ही दिखाई देती थी, छोटी, सिंपल, प्रैक्टिकल। पर अगर अब आप देखोगे तो सड़कों पर प्रीमियम और स्टाइलिश गाड़ियां बड़े आसानी से दिख जाती हैं। पहले लोग हैचबैक क्यों लेते थे? सिंपल था, बजट टाइट होता था, EMI मैनेज करना होता था, बेसिक फीचर्स से काम चलाना होता था, स्पेस या कंफर्ट या टेक उतना मैटर नहीं करता था। लेकिन आज का सीन बदल गया है। अब लोग सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी वाइब, कंफर्ट, सेफ्टी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। जहां पहले गाड़ी सिर्फ एक जरूरत थी, आज वो एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। और ये ट्रेंड इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वैल्यू फॉर मनी वाले प्रीमियम फीचर्स की डिमांड ने पूरे मार्केट को प्रीमियम बना दिया है। SIM मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के रीसेंट नंबर्स भी यही बता रहे हैं। FY24 to 25 में SUVs और MPVs ने पैसेंजर व्हीकल सेल्स का 62% शेयर ले लिया है, जबकि FY23 में ये सिर्फ 15% था। ये क्लियरली दिखाता है कि कंज्यूमर्स अपग्रेड कर रहे हैं और प्रीमियम गाड़ियों का क्रेज
इतना तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही ले लो। Q1 FY26 में उनकी SUV सेल्स ने रिकॉर्ड बना डाला। स्कॉर्पियो फैमिली, थार और XUV सीरीज इतनी फास्ट बिक रही हैं कि महिंद्रा ने अपनी SUV के 999 यूनिट्स मतलब ऑलमोस्ट 1000 यूनिट्स सिर्फ 135 सेकेंड्स में बेच डाले। उनका रेवेन्यू और मार्केट शेयर दोनों शार्पली ऊपर गया है। आज SUVs में उनका क्लोज टू 30% मार्केट शेयर है और ये ट्रेंड टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट लग रहा है। दिस ऑल्सो शोज कि SUV रेवोल्यूशन सिर्फ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों तक सीमित नहीं है, EVs भी इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। टाटा हैरियर, महिंद्रा XEV9e जैसे मॉडल्स को जबरदस्त रिव्यूज मिल रहा है और टेस्ला इंडिया में एंट्री तो ले ही चुका है। साथ ही वियतनामीज EV मैन्युफैक्चरर विनफास्ट ने भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी। टू व्हीलर सेगमेंट में भी ओला और एथर जैसे प्लेयर्स अग्रेसिवली अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। एथर का टारगेट है FY26 तक 700 स्टोर्स तक पहुंचने का और ओला अपने डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। ICE वाले यूजर्स अब तेजी से EVs पर स्विच करने वाले हैं और इतिहास गवाह है, जब प्रीमियमाइजेशन बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होता है कि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता है, टिकट साइज बढ़ता है, रेवेन्यू पर यूनिट और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव होते हैं। और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को नहीं, एंसिलरी कंपनीज जैसे बैटरी इलेक्ट्रोड्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग सिस्टम और स्पेशलाइज्ड चेसिस पार्ट्स को भी बड़े ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। SJS इंटरप्राइजेज ने इसी ट्रेंड को पकड़कर अपना फोकस प्रीमियम व्हीकल एस्थेटिक्स पर रखा और देखिए 27.6% EBITDA मार्जिन और 16.5% पैट मार्जिन, जो इंडस्ट्री में काफी रेयर है। इसी तरह ऊनो मिंडा एडवांस्ड और एस्थेटिकली अपीलिंग लाइट सॉल्यूशंस पर काम भी कर रहा है। इंडिया का ऑटोमोटिव LED लाइटिंग मार्केट 12.5% CAGR से ग्रो कर रहा है। डिमांड, राइजिंग व्हीकल प्रोडक्शन और सेफ्टी मैंडेट्स इसको बूस्ट कर रहे हैं और GST 2.0 के बैकड्रॉप में ये ट्रेंड और पावरफुल हो गया है। अब मास मार्केट गाड़ियां और पार्ट्स 18% स्लैब में आ गए हैं, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो गई है और प्रीमियम बायर्स के लिए एस्पिरेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हो गए हैं। दोनों तरफ का फायदा, बजट सेगमेंट भी ग्रो करेगा और प्रीमियम सेगमेंट भी। पर अगर किसी सेक्टर में इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है। लेट्स डिस्कस सम चैलेंजेस। इतनी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सिर्फ नए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आते बल्कि बड़े ऑपरेशनल इंपेरेटिव्स भी साथ लेके आती हैं। मतलब एग्जीक्यूशन, सप्लाई चेन और कंप्लायंस सबको मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले इशू है इन्वेंट्री का। गाड़ियां और पार्ट्स जो पहले हायर टैक्स रेट पे इनवॉइस हुए हैं उनको अब नए लोअर GST पे बेचना पड़ेगा। मतलब प्राइसिंग मिसमैच और बायर्स अपनी खरीद डिले भी कर सकते हैं, एंटिसिपेटिंग सस्ते रेट्स। विद दिस मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑपरेशनल फ्रंट पे एजिलिटी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। कंपनीज को तुरंत वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करने होंगे, ERP और बिलिंग सिस्टम अपडेट करने पड़ेंगे, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स रिकैलिब्रेट करना होगा और टाइमली क्रेडिट नोट्स इशू करने होंगे। साथ ही ये भी जरूरी है कि प्राइस कट्स ट्रांसपेरेंटली कंज्यूमर्स तक पास ऑन हो ताकि ट्रस्ट और रेगुलेटरी कंप्लायंस दोनों बनाए रखें। डीलर्स भी एक क्रिटिकल ब्रिज है। उनको रिवाइज्ड प्राइसिंग, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट और प्रमोशंस मैनेज करके कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस बैलेंस करना होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक मौका भी है अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग रीअलाइन करने का, कस्टमर एंगेजमेंट डीपेन करने का और नए डिमांड सेगमेंट्स एक्सप्लोर करने का। हालांकि अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो रेगुलेटरी चेंज एक कैटलिस्ट बन सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, GST 2.0 और प्रीमियमाइजेशन दोनों मिलके ऑटो सेक्टर को एक नए सुपर साइकिल में ले जा रहे हैं जहां अफोर्डेबिलिटी और एस्पिरेशन एक साथ ग्रो कर रहे हैं। अब चाहे बात हो टू व्हीलर, SUVs या EVs की, हर जगह एक ही सिग्नल है, इंडिया की ऑटो कहानी अभी फुल थ्रॉटल पे है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से ऑटो सेक्टर से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग बातों का पता लगा होगा। ऑल्सो हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं बैक्ड बाय ऑथेंटिक एंड डीप रिसर्च, पर वो आप तक तभी पहुंचेंगे अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद अ फ्रेंड जो आज भी SUV खरीदने के सपने देख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.